देखिए, जैसा कि हम और आप जानते हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हमारा आइन है जो सारे शहरियों को यकसां हुकूक देता है। और ये भी हमें अच्छी तरह मालूम है कि अब सारे हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत ही बैकवर्ड हैं। माली हालत में भी बैकवर्ड हैं और तालीम में भी बैकवर्ड हैं और दीगर सारे मामलात में। यहाँ तक आज ये भी हो चला है कि उनके हर छोटे मोटे व्यापारी पर भी हमले किए जा रहे हैं और उन्हें उनकी कमाई से रोकने के लिए बहुत सारे अहदाफ अपनाए जा रहे हैं। ऐसी सूरत में ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हक़ जो देता है सारे शहरियों को, वो हक़ के बारे में अब तक कोई हमला नहीं हुआ और वो है वोटिंग का हक़। एक बहुत सारे हुकूक मुसलमानों के ऐसे हैं जो छीन लिए गए हैं या बहुत सारे हुकूक ऐसे हैं जिन पर मुसलमान अपना कंट्रोल नहीं कर सकते और अपने तौर पर उन हुकूक को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। लेकिन वोटिंग का हक़ एक हक़ है जिसके ख़िलाफ़ अभी कोई ऐसी चाल नहीं चल सके और अल्लाह के फजल से सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को वोट का हक़ पूरी तरह से हासिल है। जो एक हमारे सदर हिंद का वोट की हैसियत है, उतनी ही हैसियत हर शहरी की भी है, एक मुसलमान की भी है। और इतना बड़ा हक़ 5 साल में एक बार हमें दस्तयाब होता है ताकि 5 साल के लिए हुकूमत कैसी रहेगी और हम पर हुकूमत करने वाले कौन होंगे, इसको चुनने के लिए बहुत सारे साहिबान का ये ख्याल भी है कि हम किसी भी वोट डालें, कौन आया तो हमें क्या करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बात यह है कि हुकूमत जो भी आएगी उसमें हमें जो हक़ दिया गया है उसको इस्तेमाल करना ही है और हमें दिखाना है कि हम भी सबके बराबर के हक़दार हैं और शहरी हैं हिंदुस्तान के। और जो हक़ मिला है उसको हम लापरवाही बरतें और उससे किनारा कशी इख्तियार करें तो कल का दिन वो हक़ चले जाने के बाद हम चीखते चिल्लाते रहें, फिर वो हक़ हासिल नहीं होगा। हमारे आइन के बनाने वाले मुजाहिदीन आज़ादी और हमारे अकाबिरीन ने हमें उन हुकूक़ को दिलाने के लिए बहुत जद्दोजहद की है, उसको हम रायगान जाने नहीं दे सकते। लिहाजा हम सारे मुसलमानों को चाहिए कि हम किसी भी इलेक्शन में, किसी भी इंतखाबात में पूरी तरह से पूरे घर वाले, औरतें, मर्द, नौजवान, बुज़ुर्ग सब मिलकर हिस्सा लें। कोई दीगर काम काज हो तो उसको छुट्टी लें। और सबसे बड़ा काम 5 साल में एक मरतबा अलग अलग इंतखाबात आते हैं, कभी लोकसभा के, कभी असेंबली के। अब लोकसभा का 224 में इंतखाब आएगा 2024 में और उसमें हिस्सा लेना है। और हम मुसलमान, सारे हिंदुस्तान के मुसलमान को दिखाना है कि हमें ये हुकूमत चाहिए, ये नहीं। लिहाजा उसमें हिस्सा लेने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, पहली ज़रूरत है कि उसमें वोटर लिस्ट में हमारा नाम शामिल रहे। और वोटर लिस्ट में हमारा नाम दर्ज कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा मौका फराहम किया है। बहुत सारी तंजीमें उसमें मदद करने के लिए वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और बहुत सारी मसाजिद में इसके बारे में काम किया गया है और भी बहुत सारी मसाजिद में इसका काम करने की ज़रूरत है। मसाजिद के ज़िम्मेदारों से और मसाजिद के नौजवान कमेटियों से दरख्वास्त है कि वो बराह करम इसमें हिस्सा लें और हर मस्जिद में 2 टेबल रखकर लोगों को, एक्सपर्ट्स को बुलाकर, वॉलंटियर्स को, उनके ज़रिए लोगों के नाम दर्ज करवाने की मदद करें। और हर मुसलमान, यहाँ तक कि 17.5 साल जिसे हुए हैं, वो नौजवान भी अपना नाम दर्ज करवा सकता है। जैसे ही वो 18 को पहुँचेगा, फ़ौरन ऑटोमेटिक लिस्ट में उसका नाम शामिल हो जाएगा। अभी 17.5 हुए हैं तो भी दर्ज करा सकता है, वो पेंडिंग रहेगा लिस्ट में और 18 होते ही फ़ौरन उसका नाम वोटर के तौर पर दर्ज हो जाएगा। लिहाजा हम में हर एक को चाहिए कि इसकी फ़िक्र करें, ये अच्छे मौके को, सुनहरी मौके को हाथ से जाने ना दें और सबके सब इसमें हिस्सा लें।